मैं भी नहीं जानते ही ना। तो ये मुझे लगे होंगे ईदगाह वाली साइड के ये भाई बुआ जी। ओ भाई नूना कुद्दे हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे। मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया था और क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद लैपटॉप में अपना लेके नहीं गई थी, ना काम हो पा रहा था और आने के बाद भी मुझसे काम नहीं हुआ। तो अभी 1-2 दिन आपको मायके के ही वीडियो मेरे देखने को मिलेंगे। वैसे तो मैं पिंजौर आ चुकी हूँ, लेकिन अभी जो वीडियो वहाँ के हैं वो पेंडिंग है, तो इसी वजह से तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आप वीडियो लेट डाल रहे। अब देखिए वो वहाँ पे वीडियो बनाने की जो मेहनत हुई है या सारा कुछ हुआ है, अब उसको मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकती कि भाई पिछला छोड़ के अगला पकड़ लूँ। जो है अभी मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी रिसेंटली मेरे से कोई वीडियो बन भी नहीं रहा है, तो इसीलिए जो मेरे पास वीडियो पड़े हुए हैं वही मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैं और भाभी लगे हुए थे घी निकालने में, मतलब मक्खन निकालने में। गाय हमारी इतना दूध नहीं देती है, मतलब बहुत थोड़ा दूध देती है। एक गाय हमारी मतलब पूरी हो गई थी तो एक ही है, तो उसमें से इतना घी मतलब दूध ही इतना नहीं बचता कि मतलब मक्खन निकाल लें या घी बना लें। मिस्त्री भी लगे हुए हैं और अपने आप भी सब हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने क्रीम मंगवाई थी और हम लोग क्रीम से मक्खन निकाल रहे थे। अच्छा निकल जाता है इसमें से, मतलब क्रीम लेके उसको फेंट लीजिए दही की तरह जमा के और उसको फिर बलोएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो बिजली वाली रई थी हमारी वो पता नहीं क्यों चली नहीं। फिर उसके बाद हमने हाथ वाली रई से इसको फेंटा। मिक्सी में भी मैंने ट्राई किया लेकिन वो बात नहीं बनी। फिर हमने इसको रात को जो भी फेंटा गया हमारे से जितना भी, ये हमने फेंट के इसको रख दिया। मैंने कहा हम इसको अब देखेंगे सुबह को, क्योंकि बहुत टाइम हो गई थी, लगभग 11 बज गए थे हमें इसी में ही लगे लगे। क्योंकि पहले तो ये जम रहा था, फिर ये पिघालने में इसको टाइम लगा। तो फिर हमने पहले जब तक अपने घर के सारे काम पूरे किए, फिर हम लोगों ने लेटने की मतलब तैयारी शुरू की। खाना वगैरह सारा पहले ही हो गया, तो मतलब काम हमारे सारे कंप्लीट हो चुके थे। बाद में वो रात के टाइम में फिर वो भाभी कहने लगी कि चलो दीदी इसको करके देखते हैं रात को। मैंने कहा चलो कर लेते हैं भाई, सुबह को टाइम बचेगा। तो बस यहाँ पे फिर हम आ गए थे। यहाँ पे मैंने बिछाने के लिए, सॉरी, चादर जो बिछी हुई थी उसको झाड़ के मैं दोबारा बिछा रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन इस पे बैठते हैं, फिर बाहर से आते हैं, नंगे पैर भी आते हैं वैसे भी, तो रेत वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पे मैं, मेरी बुआ जी, भाभी और मतलब ये लेटता है ओम इस रूम में, और भाई मेरा और शिवाय वो दोनों दूसरे रूम में लेटते हैं। तो यहाँ पे मैं बिछा रही थी कपड़े और भाभी ने डाल ली थी शिवाय ओम की, उन्होंने शर्टें, स्कूल यूनिफॉर्म की जो शर्ट्स हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म है वही धो के डाली हुई थी, पहले छत पे फैली हुई थी वो। तो क्योंकि मौसम का ऐसा ही रहता है तो फिर वे रात को इनको अंदर डाल दी थी कि पंखे में सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, हमने बातें की और फिर उसके बाद मतलब हम लोग लेट गए। तो यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है अपनी, जो भी हो रही है। रेस्ट करने के बाद फिर अगले दिन का सोचते हैं कि भाई सुबह को हमें क्या करना है क्या नहीं, रात को प्लानिंग करते हैं तब जाके सुबह को हो पाता है। अब यह है अगला दिन और मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। ये हमारे जो उधर वाले रूम है ना, जिधर भाभी का बेड था, उसके साथ वाले रूम में का सामान है, उसमें कलर होना था, इसीलिए उस रूम का सारा सामान बाहर निकाल के रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ क्या क्या फैला पड़ा। इतना सारा सामान हम लोगों ने निकाल भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा सामान है जिसको कि मतलब निकालना है। और ये देखिए ये वो वाला रूम है जिसमें भाभी का पहले बेड था, ये कलर हो चुका है। और ये इसी के साथ अटैच रूम था एक और, जिसको कि हमने खाली किया हुआ है और इसमें अभी वाइट वॉश वगैरह होगा। और बारिश अब इतनी ज़्यादा हो रही, हर जगह का ही हो रखा है ये, मतलब हर जगह सिल्हन इतनी हो रही। जिन मकानों में कभी पानी नहीं आता था वो मकान पे अब पानी ले रहे, क्योंकि लगातार बारिश में ये एक कॉमन सी चीज है कि मतलब मकान पानी लेने लगते हैं, सिल्हन आने लगती है। तो ये सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है और फैला हुआ ही है, बाहर रखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे बस मैं आई थी, उठ गई थी मैं पहले, और उठने के बाद मुझे, मैं नहा धो ली थी इस दिन, पहले ही सुबह ही नहा ली थी। फिर भाभी भी कहने लगे कि दीदी आप पहले नहा लो, क्योंकि फिर पूरा दिन काम में लग जाता है। और मेरे में
गंदी आदत ये है कि जब तक मेरा काम नहीं होता मैं तब तक नहीं नहाती, बाद में नहाती हूँ धूल मिट्टी का अगर मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे ये रहता है कि मैं पहले अपना काम खत्म कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से नहाऊंगी। तो भाभी कहने लगे कि दीदी आप पहले नहा लो, फिर पूरा दिन जैसे मर्जी करते रहो। मैंने कहा चलो भाई, आपने जो कहा हमने वो मान लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाई थी चाय अपने लिए, भाभी के लिए और बुआ जी के लिए। तो चाय पे चलते हैं। और हम नहीं, भाभी तो शायद तब तक नहाने धोने गए थे शायद भाभी, हाँ यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए चले गए थे वो, जब मैंने चाय बनाई। पहले मैं नहाई थी, फिर भाभी नहा के वो पूजा करने लगे थे। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए, भाई के लिए और बुआ जी के लिए चाय ले आई थी। भाभी के लिए मैंने रख दी थी, मैंने कहा चलो जब वो आएंगी तब मैं उन्हें दे दूंगी। और स्टार्टिंग में आपने देखा था कि ढोल वगैरह बज रहे हैं सारा कुछ। तो इन दिनों मतलब अभी से 2-4 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ आती है छड़ी, जो गोगा जी महाराज हैं, जहारवीर गोगा जी महाराज बोलते हैं। हमारे यहाँ उन्हें बागड़ वाले बाबा जी भी बोलते हैं। और कंदूरी वगैरह भी होती है, बागड़ भी हमारे यहाँ से जाते हैं। बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं इसके लेके, कई कई दिनों तक चलते हैं। तो इन दिनों उनकी छड़ी घुमाई जाती है और फिर छड़ी के बाद मेले लगते हैं। तो इस टाइम वहाँ पे ये चल रहा है कि छड़ी मतलब जिनके यहाँ पे खड़ी मतलब लगाई जाती है, उनके यहाँ से लोग अपने घरों में लेके जाते हैं ढोल बजाते हुए, मतलब अच्छे जैसे किसी गेस्ट को लेके आते हैं ना घर में, कुछ वैसे वैसे होता है। और फिर जो उनको अपने मेहमान होते हैं वो बुला के रखते हैं सारा कुछ, फिर सबका खाना वगैरह करते हैं और नाच गाना भी करते हैं। तो वही स्टार्टिंग में वो था कि कोई मतलब जिनके यहाँ छड़ी होती है तो वहां से वो लेके जा रहे थे। तो खैर जी देखिए यहाँ पे अब जो सामान बाहर फैला हुआ था, इसमें मैं देख रही हूँ कि कौन सा काम का है कौन सा काम का नहीं है, छांट रही हूँ। और सच में अब तो ना सामान उठाते उठाते भी मैं थक गई। मैंने कहा इतना सामान भर कहाँ रखा, क्योंकि बंद रहता है, रखा रहता है ना सामान एक जगह, तो इतना वो नहीं लगता। लेकिन जब हम उसे निकाल के बाहर रखते हैं ना तो तब पता लगता है कि ओहो ये तो बड़ा खतरनाक मामला हो रखा। तो देखिए भाभी अब पूजा करके आए हैं और वो अभी ऊपर जल चढ़ाने जाएंगे, और पता नहीं इनको क्या हुआ कि ये बात करने लगी खड़े खड़े यहाँ पे ही। मैं इनसे बल्कि पहले, क्योंकि देखिए सामान जो भी है वो भाभी को ही पता है कि कौन सा सामान है कैसा है। तो मैं इनसे पूछ भी रही थी, मैंने कहा इनमें से कौन सा रखूँ कौन सा फेंकूँ या क्या है। तो ये ज्यादातर जो सामान है यहाँ से मैंने जो उठा के नीचे डाल दिया है, वो वहां से फिर कूड़े वाले भैया लेते जाएंगे। और उसके बाद बस फिर ये जो रह मतलब इन्होंने बोला कि भाई ये रखना है सामान, तो फिर हमने वो रखा। उसके बाद यहाँ पे जी मशीन लगा दी थी कपड़ों की, मैंने कहा चलिए धुल जाएंगे, अच्छा है अपना जितने कपड़े धुल जाएं। कम कपड़े होते हैं उनको फैलाने में दिक्कत नहीं होती, कम जगह में। कपड़े ज्यादा हो जाते हैं तो सुखाने की टेंशन सबसे ज्यादा होती है कि सुखाए कहाँ, थोड़ों को तो कमरे में भी डाल दे, अंदर डाल दे, कहीं पे भी, लेकिन ज्यादा नहीं। तो हम तकरीबन रोज ही कपड़े धुलते थे वहां पे। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे में सलगाई है आग, वो इसलिए क्योंकि जो रात के टाइम हम लोग घी मतलब मक्खन निकाल रहे थे उसको गर्म करने के लिए। तो क्योंकि उसको करने में थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो इसीलिए बस फिर हमने चूल्हे पे उसको रख दिया। मैंने कहा चलिए आराम से होता रहेगा। और क्योंकि गैस पे बहुत टाइम लग जाता, ज़्यादा था तो गैस पे बहुत टाइम लग जाना था, तो फिर यहाँ पे हमने चूल्हे में आग की। और भाभी ने ना उसमें से लस्सी में से जो मक्खन है वो निकाल के दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने आग की, मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठी रही, मैंने कहा चलिए मैं इसको घुमाती रहूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में घी के पिघल के उबलने का डर रहता है। और उसके बाद बस फिर मैंने ना बुआ जी को बोल दिया, मैंने कहा बुआ जी आप बैठो, मैं करती हूँ अपना काम, क्योंकि मैं बैठी रहूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर इस काम जो है वो रह जाएगा। तो बुआ जी को मैंने इधर चूल्हे के पास बिठाया और मैं लगी अपने काम पे। तो यहाँ पे जो बड़े बर्तन थे हमारे, एक्स्ट्रा बर्तन है या बड़े जो पीतल वगैरह के हैं या बड़े बड़े टीन के बर्तन हैं जो शादी वगैरह में काम आते हैं, उनको हम रखते हैं ऊपर दो छत्ती में। भाभी वाले जिधर जब भाभी का बेड डला है ना उस वाले रूम में ऊपर की साइड में उन्हें रख देते हैं। तो मैं वहां पे भाभी ऊपर चढ़ी हुई है तो छत्ती में, मैं नीचे से उन्हें सामान पकड़ा रही हूँ सारा। और ये भी है देखिए, अगर सहेज के नहीं रखेंगे कुछ चीजों को, कुछ सामान को, तो फिर जब जरूरत पड़ेगी फिर वो नहीं होगा। और ये चीजें ऐसी हैं कि जिनकी जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि अभी हमें अपने भाई की भी शादी करनी है, तो उसमें भी मतलब चाहिएंगे तो है, अब ये तो है नहीं कि फिर खरीद देंगे। तो यहाँ पे बस जो सामान था वो मैंने भाभी को दे दिया है। और उसके बाद ये हो गया है ये अगला दिन हो गया है मॉर्निंग का, क्योंकि उस दिन ना बस वो सामान उठाने धरने से में ही रहे, तो मैंने फिर ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया। जितना हो गया था फिर मैंने कहा चलो, और शायद कुछ और हम काम करने लगे थे उसके बाद, जिसको फिर मैंने आगे वीडियो नहीं शूट किया था। तो यहाँ पे देखिए जो कपड़े धुले थे एक दिन पहले वो रखे हुए थे, तो ये मैं अब जा रही हूँ इनको लेके छत पे फैलाने के लिए। क्योंकि आज के दिन मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा था, इससे एक दिन पहले तो हवा सी चल रही थी और बादल हो रहे थे। तो बस फिर इसी तरह
तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए, और दोनों ननंद भाभी मिलके कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये टाइम इस तरीके का है, मतलब कर रहे थे, अब तो नहीं, तो कि भाई देखना भी पड़ता है और करना भी पड़ता है। बच्चों को छोड़ के भी गई मैं, बच्चों के बिना भी रही वहाँ पे, बच्चे भी मेरे बिना रहे, तो सारी ही चीज़ें देख के चलनी पड़ती है, करनी पड़ती है। और हमेशा जैसा मैं कहती हूँ कि अगर मम्मी पापा जी होते घर में तो शायद फिर ये नौबत नहीं आनी थी। मैं जाती भी, ऐसा नहीं था कि नहीं जाती, अगर जाते भी तो फिर ये होता कि 5-4 दिन के लिए चलेगा, ये नहीं टेंशन होनी थी पीछे कि कैसे सिमटेगा कैसे नहीं सिमटेगा। खैर जी, क्या करें, वक्त पे जो हो जाए वो ही सही है। अभी हमारा इस तरीके से काम चल रहा तो इसी तरीके से काम चला रहे। और देखिए शेड ये हमारे यहाँ पे डल गई थी, टीन वाली शेड डलवाई थी, पहले फाइबर वाली सोच रहे थे, लेकिन वो उन्होंने बताया कि मतलब वो नहीं चलती ज़्यादा, तो इसीलिए फिर ये जो आजकल टीन सी चल रही है वो वाली मैंने की, हम मतलब हमने लगवाई है। छत भी हमने अपनी साफ करवा दी थी भाई ने बुला के, छत साफ करवा दी थी, नीचे से भी जितना भी एक्स्ट्रा था, कूड़ा था या गोबर वगैरह जो भी था, सब कुछ छत पे भी सारा उसने उठवा के भेज दिया है। और अभी जो छत है वो बिल्कुल साफ पड़ी है। तो यहाँ पे वैसे मैंने कपड़े फैला देते, लेकिन मुझे रस्सी छोटी पड़ रही थी, तो मैं इसको इधर से खोल के अब दूसरी साइड बांध दूंगी, ताकि जो कपड़े हैं वो सारे आ जाएं। और दूसरा ये हो रहा कि इधर से जो रस्सी है वो इस शेड के ऊपर आती है, तो कपड़े जो है वो लटक के शेड को लगते हैं, तो इसीलिए मैं फिर से दूसरी साइड बांध रही थी, ताकि जो कपड़े हैं वो अच्छे से फैल जाए। तो अब बस मैं यहाँ पे फिर से फैलाने लगी हूँ। और वही जैसा मैं स्टार्टिंग में भी कहती, तो सॉरी उसके लिए कि वीडियो आपको पुराने देखने के लिए मिल रहे हैं। वीडियो भले ही पुराने हो, लेकिन आपके लिए ये नए ही होंगे, क्योंकि इनमें आगे आगे जो भी दिखेगा वो सारा काम आप लोगों ने नहीं देखा है होते हुए, आप उसे अभी ही देखेंगे। तो वीडियो भले ही पुराना मेरे लिए हो जाए, लेकिन नया आपके लिए ही रहेगा। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे ये थोड़ा लटक सी रही थी रस्सी, मैंने इसके नीचे डंडा लगा दिया, तो ये झूल ही रही है। और हवा भी चल रही है, और सच में बारिश ने तो तौबा करवा रखी है इस बार। यहाँ मतलब पिंजौर में भी बड़ा बुरा हाल हो रखा है। और मैं जहाँ पे गई थी तो मैं कल ही वहां से वापस आई हूँ, और इसीलिए आने के बाद फिर मैंने एक वीडियो अपलोड करा, और ये फिर मैं बाद में कर रही हूँ, तो उसका भी मतलब मैं यही कहूंगी कि देखिए भाई, कुछ काम जरूरी होते हैं जो करने बहुत ही मतलब आवश्यक हो जाते हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते, भले ही उसके लिए कुछ और कामों को हमें थोड़ा सा पीछे धकेलना पड़े। तो जिस काम के लिए हम गए थे वो भी एक ऐसा ही काम था। तो खैर अब वापस आ गई हूँ, तो वीडियो भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू आएंगे। आज एक वीडियो आया है, कल से आपको दो दो वीडियो मिलेंगे। तो जी अब वीडियो रोकूंगी यहीं पे ही, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जिस तरीके से आप अभी तक प्यार दे रहे हैं, आगे भी ऐसे ही देते रहिए। मैं मिलूंगी आप लोगों से जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए।